कहते कि दिल्ली दिलबरों की है, दिल जलों की है। कहते तो ये भी है कि दिल्ली दिलफरों की भी है। और लकी यानी कि लक्ष्मण लाल अग्रवाल में सारे गुण मौजूद थे। लोग उसकी शक्ल को देखकर ही कह देते थे कि दिल्ली से हो क्या। लकी वैसे देखने में स्मार्ट और अट्रैक्टिव था, पर जेब से खस्ता हाल होने की वजह से रहता सिंपल तरीके से था। शर्ट का रंग उड़ा हुआ और पैंट में बैबंद जुड़ा हुआ। कहने को तो उसकी उम्र के लड़के दिल्ली की सड़कों पर रातों रात मोटरसाइकिल दौड़ाते थे, लेकिन उनकी सिर्फ लक्ष्मण लाल अग्रवाल में सिर्फ कमरे से कॉलेज में पढ़ाई और गर्लफ्रेंड डिम्पल के साथ थोड़ा वक्त बिताना, फिर कॉलेज से दुकान से जब होम डिलीवरी आया तो वहां और फिर घर चला जाता। हाँ, कभी कभी जब वो किसी लड़के को खाली सड़क पर मोटरसाइकिल दंदनाते हुए देखता था तो कहता, एक दिन अपना टाइम आएगा देखना, जब मैं चश्मा लगाकर बैठूंगा और मेरे पीछे डिम्पल को बिठाऊंगा। देखना जब वो मेरी कमर में अपना हाथ कसेगी और मैं तेजी से मोटरसाइकिल को इंडिया गेट के आसपास दौड़ाऊंगा तो सारे दिल्ली का दिल हम दोनों को देखकर जल जाएगा। दुकान में रखा हुआ बारनॉलन भी काम नहीं आएगा, लकी ने कहा और अपने हाथ में बारनॉलन की क्रीम को दबाया दिया। जैसे ही उसने क्रीम को दबाया, उसमें से सारी क्रीम बाहर आ गई। अबे गधा, क्या कर रहा है? वो कोई स्मेलिंग की गेंद है क्या जो उसे दबा रहा है? दुकान के मालिक ने उसको फटकारते हुए कहा और उसके माथे पर एक चमत लगा दी। सॉरी सर जी, सॉरी, लकी ने अपना सिर बचाते हुए कहा। वो कोरोल बाग में स्थित एक छोटी सी मेडिकल स्टोर में काम कर रहा था। उसकी दुकान का नाम था चमल मेडिकल स्टोर और उसके ओनर का नाम था चमन लाल। लकी पिछले 5 सालों से ही उन्हीं की दुकान पर काम कर रहा था। यहाँ उसकी छोटी शॉप पर काम करना उसकी मजबूरी थी, लाइफ में कंगाली की वजह से। उसे कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करना जरूरी था। उसने कई अच्छी जगह और अच्छी तनख्वाह की नौकरी ढूंढी, पर नहीं मिली और वो इस मेडिकल पर ही अटक कर रह गया। गधे, अब इसके पैसे कौन तेरा बाप भरेगा? कटेगा, इसका पैसा भी तेरी तनख्वाह से कटेगा और एक पर ORP से डबल कटेगा। चमन ने अपने दांतों को किचमिचाते हुए कहा। गुस्से की वजह से उसकी नाक फूल गई थी और लकी की सांसें। उसने घबराते हुए ओवर से पूछा, MRP का डबल क्यों सर जी? ताकि अगली बार से ऐसी कोई हरकत करने से पहले तू डबल बार सोचे, चमन ने कहा और उसके हाथ से ट्यूब छीन ली। उसका जी तो चाह रहा था कि वो लकी के खोपड़ी पर एक बार अपना हाथ साफ कर ले, लेकिन उससे पहले ही दुकान का फोन बजने लगा। फोन की घंटी बजते ही लकी को वहां से निकलने का मौका मिल गया और वो भागते हुए फोन उठाने के लिए चला गया। हेलो जी, कोरोल भाग के वेस्ट मेडिकल चमल मेडिकल से बोल रहा हूँ, बताइए क्या काम था? ये लकी की पेंडेंट लाइन थी। चाहे कहीं से भी फोन आए, लेकिन उसे फोन पर बस यही बोलना था। जैसे इधर से लकी ने अपनी बात कही, उधर से उसने जवाब दिया, मैं वैल्यूम नाइट्स होटल के कमरा नंबर 303 से बात कर रहा हूँ। एक छोटा सा ऑर्डर है, नोट कर लो और जल्दी से होटल पर डिलीवर कर दो। वो एक लड़के की आवाज़ थी। उसकी आवाज़ में काफ़ी भारीपन और एक अजीब सी जल्दबाजी थी। जैसे ही लकी ने वो आवाज़ सुनी, पता नहीं क्यों लकी ने उसे वो आवाज़ जानी पहचानी सी लगी। जी बताइए सर, आपका क्या ऑर्डर है? हाँ तो लिखो, हाइड्रोपेल के 2 पैकेट और 1 पैकेट टिश्यू। लकी जो कि अपना पेन लेकर तैयार खड़ा था, सैपली का नाम सुनते ही झिझक गया था। असल में हाइड्रोपेल का नाम एक कंडोम आता था और इसलिए उसका नाम सुनते ही लकी शर्मा गया था। इतने साल से भी मेडिकल की दुकान पर काम करने के बाद भी उसे इन चीज़ों का नाम सुनने में शर्म आ जाती थी। हेलो भाई, लिखा कि नहीं लिखा? उस आदमी ने फिर से उसे लकी से पूछा। जी सर, लिख लिया सर, लकी ने सिर से आकर हंसते हुए कहा। लिख लिया तो फिर लेकर निकल, उसने लड़के ने कहा। उसकी आवाज़ सुनकर ही ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि वो कोई बहुत बड़ा आदमी था। जी सर, मैं सर, लेकिन बाहर तो बारिश हो रही है, लकी ने कहा। उसने देखा कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। उनकी दुकान के सामने पानी भर गया था और तेज हवाओं की वजह से चमन मेडिकल स्टोर का बॉर्डर भी गिर गया था। लकी को लग रहा था कि वो इतनी तेज बारिश में भी एकदम से तो वो नहीं निकल पाएगा, तो उसने उसके लड़के को समझाते हुए कहा, सर मैं आपका ऑर्डर ले तो आऊँगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा, बारिश थोड़ी थम जाएगी। आप इससे पहले भी कुछ आगे बोल पाता तो फोन पर लड़का बोल पड़ा, तुम्हारे मालिक को पता है कि तुम मल्होत्रा जी के लड़के को मना कर रहे हो? हाँ पता है, बारिश हो रही है, इसलिए सारा सामान अच्छे से थैले में पैक करके ले आओ और लेट नहीं होना चाहिए, समझे? उसके लड़के ने कहा और इससे पहले ही लकी आगे कुछ कह पाता,
उसने फोन काट दिया था। दरअसल लकी के दुकान का ओनर उसे घूर कर देखे जा रहा था। लकी के हाथ में पेन और पेपर देखकर ही वो समझ गया कि उसके पास कोई ऑर्डर आया था। आज वैसे भी इतनी बरसात होने की वजह से सुबह से एक आध दुकान गहे की दुकान पर आए थे। ऐसे में उसकी दुकान का मालिक एक भी ऑर्डर को छोड़ना नहीं चाहता था। वो लकी को देख रहा था और लकी बाइस की ओर देख रहा था। बाइस का बहाना नहीं चलेगा, जाना पड़ेगा, चमन लाल ने कहा। मैं बहाना नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी बारिश धीमे हो जाए तो मैं चला जाऊंगा। अभी आप खुद ही देखिए कितनी तेज बारिश है। वो पता नहीं कोई मिस्टर मल्होत्रा का बेटा कुछ ज्यादा ही जल्दी में था सर जी। मैं साइकिल से तो पहुंच ही नहीं पाऊंगा इतनी जल्दी, लकी ने उनकी ओर देखते हुए कहा। क्या कहा? मिस्टर मल्होत्रा का बेटा हो तू, मेरी दुकान बंद करवाएगा क्या? अभी के अभी निकल उनका ऑर्डर लेके, वो हमारे बहुत पुराने कस्टमर है, चमन ने कहा। पर लकी ने कहा ही था कि चमन बोला, पर बार कुछ नहीं, तू मेरी मोर्च कर ले। जहां उन्होंने गुस्से से में कहा, अरे सर जी 200 का ऑर्डर में मुश्किल से 40 रुपए बचेंगे, इससे 3 गुना तो पेट्रोल ही लग जाएगा, और अगर गाड़ी रास्ते में बंद हो गई तो और खर्ची। लकी ने समझाते हुए कहा। वो जानता था कि उनका मालिक इन सब बातों पर ध्यान नहीं देने वाला था। चमन लाल बोला, कोई बात नहीं, तू जा, चाहे जो हो जाए। ग्राहक नाराज नहीं होना चाहिए, और वो तो मल्होत्रा जी का बेटा है। चमन लाल ने मोटरसाइकिल की चाबी लकी की ओर उछलते हुए कहा। लकी ने चाबी ली। उसने देखकर उसके अंदर मिक्स फीलिंग आई। एक तो वो खुश हुआ कि बड़ी दिनों बाद बाइक चलाने को मिली, पर वही दूसरी तरफ दुखी इसलिए हुआ कि बाइक मिली तो भी ऐसी तेज बारिश में। अगर खराब हो गई तो इसकी चप्पत भी उसके सर पे ही पड़ेगी। वो मुंह लटका कर रेनकोट और हेलमेट पहनते हुए वहां से निकल गया। बाहर आके बाइक को देख के लकी ने मन में सोचा, चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, कम से कम बाइक चलाने की मिल रही है। दरअसल लकी इतने साल काम करने के बाद भी अपने लिए एक मोटरसाइकिल भी नहीं खरीद पाया था। लकी की तनख्वाह भी इतनी भरवी थी कि सिर्फ उनके कमरे का किराया, उसकी साइकिल में डालने वाली हवा का खर्चा, बिजली पानी का बिल और डिम्पल के साथ महीने में 1-2 बार बाहर खाने का खर्चा ही निकल पाता था। उसने डिम्पल की कही बात अक्सर याद आती थी। लकी, अगर 2 महीने में बाइक नहीं खरीदी ना तो मैं तेरे से बैकअप कर लूंगी, देखना। असल में डिम्पल को लकी के साथ बाइक पर घूमने की बड़ी तमन्ना थी। लकी की इस उजाड़ जिंदगी में वही तो एक थी जिसके लिए जिंदा रहने को उसका जी चाहता था। जब भी वो उससे बाइक की बात करती तो लकी डिम्पल की इस बात को हंसकर डाल देता था। वो अपने मन में इस बात को अच्छे से जानता था कि डिम्पल उनसे बहुत प्यार करती थी और वो इसे भी छोड़कर नहीं जा सकती थी। वो दोनों एक दूसरे में ऐसे घुले मिले थे जैसे बादल में बरसात घुल जाती थी। लकी को डिम्पल बहुत पसंद थे और वो उसके लिए दुनिया जहां की खुशियां खरीद कर ला देना चाहता था। वो चाहता था कि एक दिन वो डिम्पल को प्लेन में बैठाए, लेकिन उसके सब ख्वाब इस काम से तनहा की नौकरियों की वजह से तो वो कभी पूरे नहीं होने वाले थे। पर आज उसके पास मौका था। वो डिम्पल को अपने साथ इस बारिश में राजपथ घुमाना चाहता था। वो उसे दिल्ली दिखाना चाहता था। चमन लाल को देने के लिए उसने पहले से बहाना सोच रखा था। बस जल्दी से वो ये डिलीवरी देकर सीधे डिम्पल के पीजी पर ही जाने वाला था। उसने होटल विलियम नाइट्रोसन के बाहर मोटरसाइकिल पार्क की और सीधा होटल के अंदर चला गया। लकी ने रिसेप्शन पर पहुंचकर नमस्ते करते हुए रिसेप्शनिस्ट को बोला, जी मैं चमन लाल मेडिकल स्टोर से आया हूँ, रूम नंबर 303 का ऑर्डर था। स्टेशन पर खड़ा आदमी उसके हाथ में काली थैली को देखकर ही समझ गया था उसमें क्या था, और वो मंद मंद मुस्कुराते हुए बोला, 3rd फ्लोर पर है, लेफ्ट से चले जाओ, रेनकोट यहीं उतार देना। जैसा उस आदमी ने कहा लकी ने वैसा ही किया और लिफ्ट में चढ़ने में कुछ ही देर के बाद वो 30वें माले पर पहुंच गया था। वो रूम नंबर 303 के बाहर पहुंचा और उसने डोल बेल बजाई। जैसे ही दरवाजा खुला लकी ने थैली आगे बढ़ाते हुए कहा, नमस्ते, मैं चमन लाल मेडिकल स्टोर से लकी है आपका। इससे पहले ही कि लकी आगे कुछ कह पाता उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसने अपने सामने जो देखा उसके बाद उसने ऐसा लगा कि बंद छत के नीचे भी ऊपर आसमान से आकर एक जोरदार बिजली गिर गई थी। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की और कोई नहीं थी बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड डिम्पल ही थी। उसने एक पर्पल कलर का नाइट गाउन पहना हुआ था। काले घने बाल गीले थे और उसने उन्हें अपने कंधों पर फैला रखा था। उसकी खुशबू से यही चीज साफ पता चल रही थी कि वो अभी अभी नहाकर आई थी।
डिम्पल डिम्पल था, तुम कहाँ यहाँ क्या कर रही हो? लकी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने 2 बार अपनी पलकें झपका कर देखा, लेकिन दोनों बार उसने अपने सामने डिम्पल ही नजर आई। तुम यहाँ क्या मेरा पीछा करते हुए आए हो? डिम्पल ने उल्टा उसी के ऊपर पलटवार करते हुए कहा। लकी को देखकर उसके दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी। उससे उम्मीद नहीं थी कि लकी यहाँ आ जाएगा। उसने ना तो सुबह से उसे फोन किया था और ना ही उसके मैसेज का कोई जवाब दिया था। वो अपने मन में सोचकर बैठी थी कि वो अगले ही दिन खुद ही उससे मिलकर बोल देगी कि उसकी तबीयत खराब थी। डिम्पल बेबी क्या हो गया? किससे बात कर रही हो? अचानक से एक गबरू जवान सा लड़का दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। बनियान और चट्टा पहना हुआ था। लकी उसे पहचान गया था। साले राहुल के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी डिम्पल को हाथ लगाने की? लकी ने जैसे ही राहुल को देखा उसके तन बदन में मानो आग लग गई थी। वो उसे इस वक्त इतना बुरा मारना चाहता था, कि इतना बुरा पीटना चाहता कि था जिसकी कोई हड्डी नहीं थी। लकी जिस कॉलेज में पढ़ता था राहुल और डिम्पल भी उसी में पढ़ते थे और वो कॉलेज राहुल के फायदा का ही था। डिम्पल ने राहुल के पिता की एक कंपनी में जॉब पकड़ी थी और राहुल उस पर बहुत लान मारता था। लकी ने 1-2 बार डिम्पल को उससे दूर रखने के लिए भी कहा, लेकिन डिम्पल ने उसे ये कहकर डाल दिया था कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त थे। आज भी इससे पहले ही कि वो आगे बढ़ता कि डिम्पल उनके दोनों के बीच में आ गई थी। तो डिम्पल ने गुस्से से कहा और लकी के सीने पर हाथ रखकर उससे रोक दिया। लकी लंबी सांस ले रहा था और कुछ ही सांसों के बाद उसका गुस्सा शांत हो गया था। अब डिम्पल के पास भी छुपाने के लिए कुछ नहीं, इसलिए उसने कहा, लकी आज से तुम्हारा मेरा बैकअप। लकी के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई थी, की आंखें नम हो गई। लकी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने डिम्पल की ओर देखा और बोला, डिम्पल हम पिछले 1 साल से एक दूसरे के साथ है और तुम हो कि मुझसे बैकअप करना चाहती हो? मैं तो तुम्हारे लिए नई बाइक भी लेने वाला था। चल रहने दे, आज ही याद आ रही है तुम्हें बाइक की। तेरे पास तुझे बाहर घुमाने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए पैसा तो है ही। तू कहाँ से लेगा बाइक? और अगर ले भी लेगा तू उसमें पेट्रोल कहाँ से डलाएगा? 8,000 रुपए की महीने की नौकरी से ये सब नहीं होने वाला है, समझे? लोग हंसते हैं मेरे ऊपर जब मैं रेसोरिजनी में तेरे साथ घूमती हूँ। मैं ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहती हूँ। मैं तेरी तरह गरीब नहीं रहना चाहती। तूने मुझे फंसाया था, उल्लू बनाया था तूने मुझे, इसलिए मैं तो राहुल से मैच ऑफ कर लिया। यही है मेरा बॉयफ्रेंड, डिम्पल ने गुस्से से कहा। अच्छा तो बेबी यही है तुम्हारा वो बेकार सा एक्स बॉयफ्रेंड? राहुल ने पूछा और डिम्पल के बगल में आकर खड़ा हो गया। फिर उसने लकी के हाथ से थैली उठाई और उसमें से हाइड्रो का पैकेट निकालकर उसे चढ़ाने के हवा में लहराने लगा। बाप रे, इससे बदनसीब इंसान इस दुनिया में और कौन होगा? राहुल ने उसकी टांग खींचते हुए कहा। लकी के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। उसने गुस्से से डिम्पल को देखा और अपने हाथों की मिट्टी बीच ली, फिर वहां से निकल गया। अबे वैसे तो ले जा, सब कुछ फ्री में दे जाएगा क्या? राहुल ने जोर से ठहरा के लगाते हुए कहा, लेकिन उनकी बिना उसकी बहुत सुनते हुए ही निकल गया। उसके दिमाग में डिम्पल के कहे शब्द गूंज रहे थे। उसने कभी सपने में नहीं सोचा था डिम्पल उसके साथ ऐसा भी कुछ कर सकती थी। जिस इंसान के लिए वो इतना कुछ करना चाहता था उसे उसकी कोई कदर ही नहीं थी। लकी इतना हताश हो गया कि बुरी तरह से रोने लगा था। इस बार वो लिफ्ट से नहीं बल्कि सीढ़ियों के से नीचे उतरा और एक सीढ़ी उतरने के साथ उसके आंसू आंखों से छलकते जा रहे थे। जब उसकी आवाज सुनकर कुछ लोग अपने कमरे से बाहर आ गए। तो लकी ने तुरंत अपने यहाँ से पीछे और तेजी से वहां से भाग गया। उसने जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ था और पैसों की कमी की वजह से न सिर्फ उसका प्यार बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ऐसे ही लकी बाहर आ गया तो उसने देखा कि बाहर अंधेरा हो गया था। आसमान में तेज बिजली लग की और बारिश की जो थोड़ी थमी में एकाएक फिर से झमाझम बरसने लगी। ये देख के लकी के थमे और आंसू एक बार फिर से झलक गए। उसका दिन बुरी तरह से टूट चुका था, लेकिन उसके बाद ही खुशी में थी हो रही थी। आखिर आज से उस डिम्पल का असली चेहरा नजर में आ गया था। वो तो उसके साथ घर बसाने का सोच रहा था, लेकिन अच्छा हुआ कि उसने पहले ही उसका घर बर्बाद होने से बचा लिया। लकी को दुख तो बहुत हो रहा था, पर उसे ये भी लग रहा था कि आगे चलकर यही दुख उसके खुशी देने वाला था। लेकिन और एक चीज भी जो लकी को परेशान कर रही थी वो थी उसकी माली की हालत। उसकी जेब इतनी तंग थी कि उसके फटी हुई जेब में पेट पहनकर घूमना पड़ता था। कभी कभी तो लकी सिर्फ रोटी खाकर दिन काट देता था। वो सबसे कोशिश कर रहा था कि कोई अच्छा सा काम पकड़े, लेकिन उसे कहीं कोई काम देने वाले राजी नहीं था। उसने टूटे हुए दिल को दिलाते हुए मन में सोचा कि डिम्पल पर होने वाले खर्च बचा जाने से शायद उसके हालात कुछ सुधर जाएंगे, पर फिर भी वो रातों रात रईस नहीं हो जाने वाला था। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और जोर से चिल्लाया,
अगर इतना ही अनलकी बनाना था तो फिर नाम क्यों रखा लकी भगवान। इतने जोर से चिल्ला सकता था कि उतनी जोर से जो चिल्लाया, उसकी आवाज से आसपास के खड़े लोग एक बार को डर गए थे। लकी ऊपर ही देख रहा था और उसके आंसू बारिश के पानी के साथ मिल गए। जैसे ही वो फूट कर रोने लगा था तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। जैसे ही लकी ने अपना फोन निकालकर उस मैसेज को पढ़ना शुरू किया, उसकी तो आंखें चमक गई। अचानक से उसके आंसू हंसी में बदल गए और वो जो जोर से बड़ी सड़क पर नाचने लगा था। उस मैसेज में क्या लिखा था? परिवार के रिसर्च और परिवार के निर्णय के हिसाब से अग्रवाल परिवार का वारिस है। लक्ष्मण लाल अग्रवाल लाल उस पर लकी ने गरीबी अभ्यास की परीक्षा को पास कर लिया है और आज से ही वो उस जमीन और उस जायदाद का मालिक बन चुका है जो परिवार ने उसके नाम कर रखी थी। एक कैसा मैसेज था? आखिर कौन था लकी? क्या थी उसकी असलियत है और वो कैसे रातों रात ही अनलकी से हो गया था? आपको दूसरा भाग चाहिए तो जुड़े रहे हमारे चैनल से अमीर बनने का राज टिप्स।